नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इस कहानी के अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज है जो अगर आप समझ पाए आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है ये। तो इस कहानी के अंदर मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है पैब्लो और दूसरे का नाम है ब्रूनो। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक गाँव के अंदर ये पैब्लो एंड ब्रूनो दो फ्रेंड्स रहते थे जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी रहती थी। तो उनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था और वहाँ से पानी लाने के लिए उन्हें कामगारों की ज़रूरत पड़ती थी। तो पैब्लो और ब्रूनो के पास वैसे भी कुछ काम नहीं था, बेरोज़गार थे। तो इनको यहाँ पे एक अवसर मिलता है कि अपने गांव के लिए वो एक एक बाल्टी पानी वहाँ से लेकर के आ सकते हैं और बदले में उनको जिसके लिए वो पानी लाते उनसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों दोस्त मिलकर के ये पानी लाने का काम शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पहले वो बेरोज़गार होते हैं, पर बकेट उनको 50-50 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। पहाड़ पे वो चढ़ते थे, वहाँ से पानी लेकर के फिर दोनों लेकर के आते थे। अब धीरे धीरे इनको और बढ़ने लगा कि और कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो धीरे धीरे एक ने डंडी बना ली, एक साथ दो बाल्टी लेकर के आते थे, 4-4 बाल्टी लेकर के आने लगे। मेहनती दोनों ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बहुत दिनों तक सिलसिला चलता रहा। कुछ पैसे तो डेफिनेटली दोनों ने कमाए, बट एक समय के बाद इन्होंने फील किया कि यार ये काम कब तक करेंगे। एक फ्रेंड को ऐसा फीलिंग आया, दूसरा फ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं थी, काम चल तो रहा था, पहले कुछ नहीं था, उनको कुछ तो मिल रहा है, उतने में उसको सेटिस्फैक्शन हो गई। तो उसने बोला नहीं यार सही चल रहा है, क्या ज़रूरत है, हमें नहीं करना और कुछ। लेकिन जो पैब्लो था उसको मन था कि नहीं यार ऐसे मैं ज़िंदगी भर इस तरह लेबर की तरह काम नहीं करना चाहता, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो अब क्या हुआ कि जो दिन भर का समय होता था उसका यूटिलाइज़ पैब्लो ने दो पार्ट में कर दिया। एक पार्ट में क्या है वो पहाड़ों से पानी लाया करता था और दूसरे पार्ट में वो एक जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। एक लाइन से खुदाई करते 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 डेली का यही था। जो पैब्लो था वो आधे टाइम खुदाई करता था और आधे टाइम बाल्टी लेकर के आता था पहाड़ों से, ताकि उसका काम भी बंद ना हो, काम भी चलता रहे। लेकिन ब्रूनो जाता अपना आराम से 4-4 बाल्टी लेकर के आता, ठीक ठाक पैसे बना लेता, जिससे कि उसका काम बहुत बढ़िया चलने लगता। कोई कमी नहीं हो रही थी, बट बहुत लग्जरी भी नहीं थी, जस्ट काम चल जाता था और वो उसमें सेटिस्फाइड हो गया, कंफर्ट जोन में चला गया अपने। बट पैब्लो डेली मेहनत करता था और सब उसका मजाक उड़ाते थे, भाई क्या कर रहा है ये, खुदाई क्यों कर रहा है, खुदाई क्यों कर रहा है, ठीक तो चल रहा था सब कुछ, अपनी इनकम भी आधी कर ली, आधा टाइम जितने में पानी ले आता उसकी जगह खुदाई कर रहा है। तो वो लोग उसकी चीज़ों को नहीं समझ पाए। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, भाई यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला मैं यहाँ से पाइपलाइन लगाऊंगा, पहाड़ से लेकर के गांव तक अपने एक पाइपलाइन लगाऊंगा पानी की। तो सब उस वक्त किसी ने पाइप देखी नहीं थी, तो वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया एक्चुअल में, और ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते रहे। बट 2 महीने के बाद वहाँ पैब्लो सफल हो गया उस काम में जिसके लिए वो प्रयास कर रहा था पिछले 2 महीनों से। उसने पहाड़ से लेकर के अपने गाँव तक एक पूरी पाइपलाइन बिल्ड कर ली, वहाँ पर पाइप लगा दी, जिसके अंदर बस नल खोलो और जितना मर्जी उतना पानी निकाल लो। अब दोस्तों आप इमेजिन करिए दोनों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। ब्रूनो आज भी पर डे 4-4 बकेट बाल्टी सुबह से शाम तक गधों की तरह ढोता रहता था। लेकिन पैब्लो ने जो काम किया, इतने दिनों के अंदर एक पाइपलाइन बिल्ड कर ली, कुछ समय लगा करके, थोड़े एफर्ट लगा करके, पार्ट टाइम का यूज़ करके अपने एक पाइपलाइन लगा दी पहाड़ से लेकर के, जिससे कि जितना मर्जी उतना पानी आप निकाल सकते हैं। और पर बकेट वहाँ पे वो पानी नल से निकाल करके बेचना शुरू कर दिया। तो अब लोगों को जल्दी सर्विस भी मिल जाती थी, और अब क्योंकि वो जितना मर्जी पानी निकाल सकता था। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अगर ढोकर के बकेट लाएगा पहाड़ से, तो एक दिन में मैक्सिमम कितने बकेट्स ला सकता था, राइट? कितने 20, 30, 40 बकेट पे अगर उसको 50 रुपये भी पर बकेट मिले तो 50 × 40 2000 रुपये ही कमा सकता था, राइट? लेकिन अब पैब्लो ने जो काम किया उसकी बदौलत तो क्या है, पर डे आराम से 200 बकेट पानी बेच जाता था। तो उस टाइम ब्रूनो को ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हुई कि यार पैब्लो सही काम कर रहा था, पाइपलाइन बिल्ड कर रहा था एक अपने लिए। तो दोस्तों कहानी यहीं पे एंड हो जाती है, बट इसको अब मैं चाहूँगा आप रिलेट करें अपने रियल लाइफ से। क्या हम भी यही नहीं कर रहे हैं जो ब्रूनो ने गलती की? क्या आप अपने लिए कोई पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं जहाँ से आप अगर काम ना भी कर पाएँ तो आपके लिए पैसा आना बंद ना हो, जैसा कि पैब्लो ने किया? अब वो कभी मेहनत नहीं कर सकता तो भी नल तो खोल ही सकता है, राइट? लेकिन इन केस आप इमेजिन करिए अगर ब्रूनो की तबीयत ख़राब हो गई, वो पहाड़ों से बकेट नहीं ढो करके ला पाए, तो क्या उसको इनकम आएगी? डेफिनेटली नॉट, राइट? तो एक बहुत ही कमाल की लर्निंग छुपी हुई है इस स्टोरी के अंदर
कि मेहनत करते रहिए, बट साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिससे आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स ज़रूर क्रिएट कर पाएँ, जिसमें कभी आप काम ना भी कर पाएँ तो आपको इनकम आना बंद ना हो। साथ में धीरे धीरे समय के साथ साथ आपकी मेहनत हमेशा सेम ही ना रहे, आपकी मेहनत कम होती चली जाए। जैसे शुरू में मेहनत की उसने पाइपलाइन बिछाने में, उस वक्त पाइपलाइन उसको कोई भी पैसे नहीं दे रहा था, बट एक बार पाइपलाइन बिछ गई उसको लाइफ लॉन्ग उसके 10 गुना इनकम आती रहेगी, जितना वो केवल अकेला बकेट धो करके कमा सकता था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। ऐसी स्टोरीज और सुनने के लिए एंड भगवत गीता की सीरीज़ के अंदर भी बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए लाइन पे बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक। हरे कृष्णा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।